पाकिस्तान पूरी तैयारी में है। इससे पहले कि आप कुछ और कह दें, यह रहा सोर्स, यह भी भारत के हिंदूवादी मीडिया का है, पहला, जहां पर आप सिर्फ 2.5 लाइन में समझ सकते हैं। भारत से तनाव, पाकिस्तान ने तैनात किए चीनी सैटेलाइट लिंक से जुड़े 2 विदेशी रडार, फतह 2 मिसाइल। यह वीडियो आपके सामने है, सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। दिक्कत की बात हमारे लिए यह है कि दिल्ली से शिमला तक अब पाकिस्तान की फतह मिसाइल के रेंज में हम आ चुके हैं। पाकिस्तान एक कदम आगे निकल पड़ा और ऐसा निकला कि अमेरिकी ट्रस्ट तो है ही है, अब ईरानियन ट्रस्ट भी इनके साथ हो जाएगा। और ईरानियन ट्रस्ट इस बात का कि जिस जनरल को अमेरिका अप्रिशिएट करते रहे, उस जनरल ने ईरान का साथ दे दिया। पाकिस्तान ने अचानक ईरान के लिए अपना लैंड रूट क्यों खोल दिया? इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रेशर है ऊपर से? क्या कुछ ऐसा है जो उस लैंड रूट से चाइना ईरान में पहुंचाना चाहता है? पाकिस्तान पूरी तैयारी में है। इससे पहले कि आप कुछ और कह दें, यह रहा सोर्स, यह भी भारत के हिंदूवादी मीडिया का है, पहला, जहां पर आप सिर्फ 2.5 लाइन में समझ सकते हैं। भारत से तनाव, पाकिस्तान ने तैनात किए चीनी सैटेलाइट लिंक से जुड़े 2 विदेशी रडार, बदला शक्ति समीकरण। ठीक, अब इसको भाड़ में डालिए। यह दूसरी रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान ने चीनी सैटेलाइट लिंक से जुड़े 2 अपने विदेशी फॉरेन रडार सिस्टम को एक्टिव किया है दोस्तों, और जान लीजिए ये खतरनाक क्यों है। इनमें जो रडार है AM-350S जो लॉन्ग रेंज का रडार है, और मचान नाम का एक हवाई रडार सिस्टम है। ये दोनों रडार तैनात कर चुका है और इससे पाकिस्तान की एयर डिफेंस ताकत और मजबूत हो गई है, हो चुकी है। ठीक, पाकिस्तान को इन दोनों रडार से फायदा क्या है ये जान लीजिए। पाकिस्तान ने अपने खुद की स्वदेशी रडार सिस्टमों को चीन के जो आधिकारिक कमांड स्ट्रक्चर के साथ मिलकर स्टील्थ विमानों, क्रूज मिसाइल, ड्रोन और जैसे सैचुरेशनल हमलों एक साथ कई दिशाओं से, कई एरिया से, मतलब अगर पाकिस्तान ने जो क्या किया है, अपना खुद का बनाया हुआ रडार सिस्टम उन 2 एडवांस रडार, लॉन्ग रेंज के रडार सिस्टम से लिंक कर दिया है, और वो तमाम रडार चाइना की सैटेलाइट से लिंक हैं। और ईरान की जंग में हमने देखा कि ईरान ने चीनी सैटेलाइट का इस्तेमाल करके क्या खेल खेला, पाकिस्तान ने भी वही किया है, और इससे पाकिस्तान की जो हवाई ताकत है बढ़ चुकी है। भारतीय सेना कोई भी हरकत करती है, कोई भी मूवमेंट करती है, पाकिस्तान को पहले मिनट लगता था रिस्पॉन्स करने में, अब सेकंड लगेगा। ये तमाम अपडेट छप गए हैं, छुपे नहीं हैं, छप गए हैं। पाकिस्तान की फौज ने इसका ऐलान नहीं किया है क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता कि दुश्मन को पता चले कि हमारी हवाई ताकत अचानक पीछे से हमने कितनी अपग्रेड कर ली है। अब यह खुद भारतीय एजेंसियों को पता चल चुका है कि पाकिस्तान बहुत एडवांस लेवल पर खेल रहा है और भविष्य में यह भारत के लिए ऑब्वियसली सीधा खतरा है। दोस्तों सोचिए, मोदी सरकार के रहते हुए भारत तरक्की किया है या भारत नीचे गया है? जो सरकार देशभक्त बनती थी कि भारत मजबूत हो गया है, भारत ये हो गया है, कई तरह के सवाल हैं। लीजिए सवाल भी पहले हिंदूवादी अखबार से दिखाता हूं। पाकिस्तान की सैटेलाइट, पाकिस्तान ने चीन की मदद से लॉन्च किया EO-3 सैटेलाइट, भारत के SBS-3 मिशन पर सवाल, खतरे की घंटी। जाहिर सी बात है, चाइना जिसके साथ, वो पीछे कैसे हो सकता है? चाइना अभी से नहीं, पाकिस्तान को काफी लंबे समय से एडवांस टेक्नोलॉजी अपने सैटेलाइट में उसकी रॉकेट घुसाकर आसमान में भेज चुका है, और अब एक बार फिर से पाकिस्तान की सैटेलाइट अंतरिक्ष में है, और जो हमारी सैटेलाइट है और जो सैटेलाइट मिशन है उस पर कई तरह के सवालिया निशान खड़े हो गए हैं कि हम कितने पानी में। पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के साथ ईरान का बॉर्डर साझा होता है। एक तरफ पाकिस्तान के भारत है तो एक तरफ ईरान है। ऐसे में पाकिस्तान के बंदरगाह में ग्वादार और कराची, ये इनके सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले बंदरगाह हैं। कराची तो इनका एक तरह का मुंबई पोर्ट जैसा है जहां से ये सबसे ज्यादा ट्रेड करते हैं। तो ये कराची बंदरगाह अब इन्होंने ईरान के लिए खोल दिया है कि ईरान वालों, आपके पास रास्ता नहीं है तो आइए हमारा रास्ता लीजिए। अब ये बड़ा सवाल बनता है, अमेरिका के सोच के विरुद्ध चला गया ये युद्ध, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि जैसे हम मादुरो साहब को निकाल कर ले आए ऐसे ही यहां पर सत्ता परिवर्तन करके चले जाएंगे। अमेरिका और इजराइल का ये सोच गलत पड़ गया और वो ईरान में एक लंबे युद्ध में फंस गए।
जब फंसे, अब फरवरी का शुरू हुआ युद्ध, जब मार्च में पहुंचा तो 1 महीना बीतने के करीब उनको यह एहसास हुआ अमेरिकियों को कि अब हमें बातचीत करने के लिए कोई आदमी चाहिए, हमने लीडरशिप तो खत्म कर दी है। वहां पर उदय होता है पाकिस्तान का। अमेरिका पाकिस्तान में विश्वास दिखाता है, ट्रंप शहबाज शरीफ पर विश्वास दिखाते हैं कि ठीक है भाई, एक काम करो, आप ही बातचीत करवाओ। और इसी के तहत शुरू होती है इस्लामाबाद वार्ता। 11-12 अप्रैल को इसी महीने अब पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिकी डेलीगेशन और ईरानी डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंचते हैं। जेडी वेंस भी आते हैं, गालिबाफ भी आते हैं, विदेश मंत्री जो है वो भी आते हैं। इनकी मुलाकात होती है और इस पूरी मुलाकात का सहारा होता है कि दोनों के बीच समझौता कराया जाए। इस पूरी मामले में पाकिस्तान अपने आप को जियोपॉलिटिकल स्टेज में एक सही जगह सेट करने में कामयाब होता है कि अमेरिका को भी उम्मीद है तो पाकिस्तान से, और ईरान को भी उम्मीद है तो पाकिस्तान से। हालांकि पहली बार में यह बातचीत बनी नहीं, यह वार्ता विफल रही। ईरान के साथ वार्ता विफल रही, लेकिन उम्मीदें कायम रही। अमेरिका और ईरान दोनों ही पाकिस्तान से उम्मीद लगाए रहे। इतनी उम्मीद कि पाकिस्तान में बीते दिनों, अभी एक दिन पहले ही, ईरान के विदेश मंत्री की 2-2 बार यात्रा हो जाती है और उन्हें वो 3 सूत्री कार्यक्रम दे जाते हैं कि अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा देते हैं तब जाकर हम न्यूक्लियर पर बात करेंगे, सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाइए, हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। उधर अमेरिका भी इस बात से परेशान है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब वो बात बन चुकी है कि अगर ये नहीं खुला तो उसकी अमेरिकी साख भी गिरने की स्थिति में पहुंचेगी। इन सब के बीच में, इन सब से बात करता हुआ पाकिस्तान अपने लिए एक रास्ता निकाल ले जाता है। आप सोचिए कि ईरान ने अभी कुछ दिन पहले जब पाकिस्तान की यात्रा की थी दोबारा दूसरी बार के लिए, तब अमेरिका की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव आ रहे थे। लास्ट मोमेंट पर उनका आना कैंसिल हुआ। ट्रंप ने उन्हें रास्ते से रोक लिया कि मत जाओ। क्यों मत जाओ? क्योंकि ईरान वाले तुमसे मिलना नहीं चाहते। ईरान वाले अपनी शर्तों के साथ पाकिस्तान आए, अपनी बातें रखी, पाकिस्तान के साथ बातचीत में विदेश मंत्री कहकर गए कि हमें क्या चाहिए, अमेरिका को यह सब बात बता देना। इस बीच में ईरान का विश्वास पाकिस्तान में बना रहे, इसके लिए ईरान वालों ने पाकिस्तान को एक ऑफर टिका दिया कि सुनो, हमारा रास्ता बंद है, तुम्हारी जरूरत लगेगी, हमें तुम्हारा लैंड बॉर्डर यूज करते हुए ट्रांसपोर्ट करना है। भाई साहब, इस बात को पाकिस्तानियों ने अमेरिकियों के सामने रखा या नहीं रखा नहीं पता, लेकिन यह तय है कि ईरान का विश्वास प्राप्त करने के लिए पाकिस्तान एक कदम आगे निकल पड़ा। और ऐसा निकला कि अमेरिकी ट्रस्ट तो है ही है, अब ईरानियन ट्रस्ट भी इनके साथ हो जाएगा। और ईरानियन ट्रस्ट इस बात का कि जिस जनरल को अमेरिका अप्रिशिएट करते रहे, उस जनरल ने ईरान का साथ दे दिया। ईरान की फतह 2 मिसाइल हमारे खिलाफ दुनिया के सामने आ चुकी है, भारत के खिलाफ, क्योंकि हमको पता है कि ये जितनी तैयारी पाकिस्तान कर रहा है, ये जाहिर सी बात है भारत के खिलाफ है। दोस्तों, फतह 2 मिसाइल, ये वीडियो आपके सामने है, सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। दिक्कत की बात हमारे लिए यह है कि दिल्ली से शिमला तक अब पाकिस्तान की फतह मिसाइल के रेंज में हम आ चुके हैं। पाकिस्तानी सेना के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने बताया है कि पाकिस्तान ने अपनी खुद की ताकत से बनाई हुई विकसित फतह मिसाइल 2 का मिसाइल सिस्टम जो एडवांस है उसका टेस्ट कर लिया है। भाई, अब मैं आगे की बात क्या कहूं, 400 किलोमीटर दूरी की ये मारक क्षमता रखती है फतह 2। फतह 1 भी है, अब ये उसकी एडवांस मिसाइल है। और पाकिस्तान तेजी से ऐसी मिसाइलों को बना रहा है जो खासकर भारत को नजर में रखकर वो बना रहा है। तो जाहिर सी बात है, भले ही मोदी जी चुनाव में व्यस्त हों, लेकिन यहां दुश्मन तेजी से तैयारी में है। पाकिस्तान ने अचानक ईरान के लिए अपना लैंड रूट क्यों खोल दिया? इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रेशर है ऊपर से? क्या कुछ ऐसा है जो उस लैंड रूट से चाइना ईरान में पहुंचाना चाहता है? कुछ तो हो सकता है ना, कुछ हो सकता है ना कि चाइनीज शिप्स गवादर पोर्ट पे आएंगे और वहां से चीजों को लेके लैंड रूट से, वहां से ईरान बॉर्डर कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, उसके 100 किलोमीटर का बॉर्डर है, उसका 100 किलोमीटर दूर बॉर्डर है, तो वहां से कंटेनर्स वहां पे पहुंचा दिए जाएंगे। क्योंकि गवादर पोर्ट तक अगर चाइना के शिप्स आते हैं तो उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता ना अमेरिकन नेवी रोक सकती, ना कोई और रोक सकता है। तो पाकिस्तान आ रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये मसला क्या है, चलिए आज पहले जरा इसी पे बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान ने सैंक्शंस के बावजूद ईरान के लिए लैंड कॉरिडोर क्यों खोल दिया है। एग्रीमेंट तो पहले से था, और ये दरअसल क्या है ना कि ट्रांजिट ऑफ गुड्स थ्रू पाकिस्तान, ये ऑर्डर 2026 का है, जहां पे ईरान के प्रोडक्ट्स के लिए 6 कॉरिडोर खोले गए हैं, 6। और इसके कॉरिडोर का इस्तेमाल करके ईरान पाकिस्तान के थ्रू किसी भी और कंट्री से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकता है। ये अपने आप में एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको हमें इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि जो सामान ईरान में पहुंच सकता था चाइना का, खास तौर से चबहार पोर्ट से या बंदर अब्बास से, वो अब वहां पे नहीं पहुंच रहा है।
इसका मतलब वो गवादर पोर्ट पे आ सकता है और गवादर पोर्ट से वो सामान फिर इस 6 जो ट्रेड रूट खोले गए हैं लैंड के, उसके द्वारा करीब 900 किलोमीटर का रूट है जो लैंड बॉर्डर है ईरान और पाकिस्तान का। और उसमें 6 जगह तो ऐसी है जहां लीगली जा सकते हैं, वैसे तो लोग आर पार भी जाते रहते हैं वहां भी, कौन सारे 900 किलोमीटर के बॉर्डर को तो कोई मैन कर नहीं सकता ना। और ईरान और पाकिस्तान के बीच में एक बहुत बड़ा व्यापार चलता ही रहता है, वहां के लोग आना जाना लगा रहता है वहां पर। अब पाकिस्तान ईरान के बीच में जो ट्रांजिट ट्रेड है इसको मजबूती मिल गई एकदम से। ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की ओर से कि इस कदम से पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बढ़ेगी और एक ट्रेड कॉरिडोर और लॉजिस्टिक हब बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान ने ऐसा खेल खेला ईरान के साथ कि अपने पुराने सारे पाप माफ करा लिए। बीच में कुछ दिन पिछले साल ईरान और पाकिस्तान के बीच में जमीन का डिस्प्यूट हुआ था, लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ था, एक दूसरे पर मिसाइलें चल गई थी, ट्रस्ट डेफिसिट होने लगा था। ये सब पलटी मार दी। आज की हेडलाइन बनती है कि पाकिस्तान ने ट्रेड कॉरिडोर खोल दिए हैं ईरान के लिए और कहा है कि आप हमारे पोर्ट्स का इस्तेमाल करिए अपना माल दूसरे देशों को बेचने के लिए और हम आपकी जगह का इस्तेमाल करेंगे सेंट्रल एशिया जाने के लिए।